हेलो दोस्तों। तो आज हम एलियन वर्सेस प्रेडिटर मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। यह एक ऐसी मूवी है जिसमें एलियन इंसानों को चारा के रूप में यूज करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका के ऊपर एक सैटेलाइट को देखते हैं जो विलेन कंपनी का होता है। दरअसल वो यहाँ खनिज तत्वों की खोज कर रहा होता है कि तभी उसे बर्फ के 2000 फीट नीचे एक पिरामिड जैसी इमेजेस नजर आती है, जिसे देखकर विलेन कंपनी के जितने भी वैज्ञानिक होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं कि ये पिरामिड जैसी चीज यहाँ कैसे आ गई। तो विलेन कंपनी का ऑनर, जिसका नाम चार्ल्स विलेन है, वो बहुत अमीर होता है। वह यह डिसाइड करता है कि इस पिरामिड का वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा। इसके लिए वह एक टीम गठन करता है जिसमें वह एलेक्सा को बुलाता है, क्योंकि एलेक्सा अंटार्कटिका में गाइड का काम करती है और उसे अंटार्कटिका के हर एक एरिया के बारे में पूरी जानकारी है। और वह प्रोफेसर सेबेस्टियन को भी बुलाता है क्योंकि उसे पिरामिड के बारे में काफी कुछ जानकारी होती है। इसके बाद चार्ल्स विलेन पूरी टीम बनाने के बाद सभी सदस्यों को बुलाता है और बताता है कि इस पिरामिड के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला है और इस पिरामिड को 4000 साल पहले बनाया गया था, पर किसने बनाया इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चला है। इसके बाद वह एलेक्सा को पूरे टीम का लीडर बनाता है क्योंकि एलेक्सा को अंटार्कटिका के पूरे एरिया के बारे में जानकारी होती है। दूसरी ओर हम अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप को देखते हैं जो प्रेडिटर का होता है। इसके बाद उस स्पेसशिप से एक लेजर लाइट निकलता है और सीधे उस पिरामिड पर पड़ता है। इधर एलेक्सा अपनी पूरी टीम के साथ वहां अंटार्कटिका पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां 100 साल पहले मछली पकड़ने का काम किया जाता था, पर आज वहां एक भी इंसान नहीं है। इसके बाद सभी सदस्य वहां जाते हैं जहां ड्रिल करना है। तो वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां पहले से ही एक लंबी गहरी सुरंग बनी है जो पिरामिड के दरवाजे तक जाती है, जिसे देखकर सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं क्योंकि जब उन्होंने पिरामिड के इमेजेस सैटेलाइट के द्वारा देखे थे तब यह टनल नहीं बना था। दरअसल यह टनल तब बना जब प्रेडिटर ने अपने स्पेसशिप से लेजर लाइट छोड़ा था, तब यह टनल बन गया था। फिर उस टनल के सहारे से सभी सदस्य नीचे आते हैं। नीचे पहुंचने के बाद चार्ल्स विलेन उस पिरामिड को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि यह पिरामिड एक एंशिएंट सभ्यता है। इस पिरामिड में बड़े बड़े चित्र और निशान बने होते हैं जिसे सभी सदस्य समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब पूरी टीम उस पिरामिड के बारे में और जानकारी लेने के लिए इधर उधर घूम रही होती है, तभी एक व्यक्ति का पैर एक पत्थर पर लगता है जिससे नीचे एक चैम्बर खुल जाता है जिसमें एलियन क्वीन जो जंजीरों से बंधी होती है। इसके बाद एक मशीन उस एलियन क्वीन को इलेक्ट्रिक शॉक देना चालू कर देता है, जिससे वह एलियन क्वीन जाग जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। दरअसल यह एलियन क्वीन बर्फ में हजारों सालों से क्रायोजेनिक स्लीप में थी, पर इंसानों द्वारा अनजाने में की गई गलती की वजह से अब वो जाग गई है और अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है, जिसके बारे में एलेक्सा और उसकी पूरी टीम किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला है। पर इसके बारे में ऊपर अंतरिक्ष में प्रेडिटर को पता चल गया है, इसलिए प्रेडिटर स्पेसशिप से धरती पर आते हैं और धरती में आने के बाद सबसे पहले वे पिरामिड के बाहर जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें मार देते हैं। इसके बाद वे पिरामिड के अंदर आते हैं। वहीं एलेक्सा, चार्ल्स और सेबेस्टियन और टीम के बाकी सदस्य नीचे एक चैम्बर में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां इंसानों के बहुत सारे कंकाल हैं, पर इन सभी कंकालों में एक बात कॉमन होती है कि सभी की छाती की हड्डी टूटी हुई होती है और उस चैम्बर के दीवार पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा होता है, जिन्हें वे ट्रांसलेट करते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि यह पिरामिड एक मंदिर है और यहाँ इंसान भगवान को खुश करने के लिए आते थे। इसके बाद एलेक्सा अपनी टीम को 2 भागों में बांटती है। एक में एलेक्सा, चार्ल्स और सेबेस्टियन और टीम के कुछ सदस्य होते हैं और दूसरी टीम में टीम की बाकी सदस्य होते हैं। जिस टीम में एलेक्सा, चार्ल्स और प्रोफेसर सेबेस्टियन है, वो जब नीचे जाते हैं तो उन्हें एक और चैम्बर मिलता है। यहाँ वे देखते हैं कि कोड भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसे सेबेस्टियन समझते हैं और बताते हैं कि यह एक बॉक्स है और आज से 100 साल पहले इसे आखिरी बार खोला गया था। फिर सेबेस्टियन आगे उस बॉक्स को खोल के दिखाते हैं तो बॉक्स के
अंदर 3 गन्स होता है जिसे चार्ल्स विलन के लोग उठाने लगते हैं। तो एलेक्सा उन्हें मना करती है कि हमें यहाँ किसी भी चीज को नहीं छेड़नी चाहिए, पर वे नहीं मानते हैं और उसे उठा लेते हैं, जिसके बाद प्रेडिटर को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इसका मतलब यह है कि यह गन्स प्रेडिटर का ही है। इसके बाद पिरामिड का दीवार खिसकना चालू कर देता है, जिसके कारण सभी सदस्य भागने लगते हैं और वापस वही पहले वाले चैम्बर में आ जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि जहाँ जहाँ इंसानों के कंकाल थे वहाँ वहाँ एक एक अंडा आ चुका है और उस अंडों में से अजीब सी क्रिएचर निकलता है और सबके मुंह में चिपकना चालू कर देता है। ये क्रिएचर इंसानों के शरीर को खाने के रूप में इस्तेमाल करता है और जब वो उस शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर की छाती की हड्डी टूट जाती है, इसीलिए सभी कंकालों की छाती की हड्डी टूटी थी। दूसरी ओर हम उस प्रेडिटर को देखते हैं जो अपनी गन्स को वापस पाने के लिए इंसानों को मारना चालू कर दिया है। तो जो लोग बचे होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक आदमी का पैर फिर से एक पत्थर पर पड़ता है और फिर से दीवार खिसकना चालू हो जाता है। इसके बाद फिर सभी इधर उधर भागना चालू हो जाते हैं और सब अलग अलग कमरे में बंद हो जाते हैं। एलेक्सा और सेबेस्टियन एक साथ होते हैं। तो सेबेस्टियन एलेक्सा को बताता है कि ये दीवारें हर 10 मिनट में अपना जगह अपना दिशा चेंज करती है। इसके बाद जब 10 मिनट पूरे हो जाते हैं तो फिर से दीवार खिसकना चालू हो जाता है। इसके बाद वहाँ एक प्रेडिटर आ जाता है और एक व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा लेता है। फिर एलेक्सा और सेबेस्टियन उसे बचाने के लिए आते हैं और प्रेडिटर से लड़ने लगते हैं, पर प्रेडिटर इतना ताकतवर और साथ ही इनविजिबल रहता है इसलिए उससे लड़ नहीं पाते और वह व्यक्ति मारा जाता है। तब एक प्रेडिटर सेबेस्टियन को उठा लेता है और मारने वाला होता है। तभी एलेक्सा पीछे से प्रेडिटर के ऊपर हमला करती है। इसके बाद प्रेडिटर का साथी एलेक्सा को मारने के लिए उठाता है। वो एलेक्सा को मारने वाला ही होता है कि तभी अचानक एक एलियन आ जाता है और उस प्रेडिटर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। दरअसल यह वही एलियन है जो इंसानों के फेस से चिपक कर उसे खाकर अपनी पूरे आकार में आ चुका है। जब दूसरा प्रेडिटर देखता है कि उसका साथी मारा जा चुका है तो वह इंसानों को छोड़कर उस एलियन से फाइट करना चालू कर देता है। यहाँ यह पता चलता है कि एलियन और प्रेडिटर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इन दोनों की फाइट का फायदा उठाकर एलेक्सा, चार्ल्स और सेबेस्टियन तीनों भागने लगते हैं और दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं। इसके बाद वह एलियन उस दूसरे प्रेडिटर को भी मार देता है। इसका मतलब अब 3 में से सिर्फ एक ही प्रेडिटर बचा है। तो वह प्रेडिटर अपने गन को वापस पाने के लिए एलेक्सा, चार्ल्स और सेबेस्टियन का पीछा करने लगता है। तो चार्ल्स एलेक्सा और सेबेस्टियन को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तो एलेक्सा और सेबेस्टियन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह प्रेडिटर चार्ल्स के पास पहुँच जाता है और उसे मारने के लिए ऊपर उठाता है। फिर उसे उसकी बॉडी को स्कैन करता है तो वह देखता है कि इसे बहुत भयानक बीमारी है और ये ऐसे ही मरने वाला है, इसलिए वह चार्ल्स को बिना मारे छोड़ देता है और सेबेस्टियन और एलेक्सा का पीछा करने लगता है। अब 10 मिनट पूरे हो चुके हैं तो दीवार फिर से खिसकने लगता है और प्रेडिटर अपने सॉरिकन से उस एलेक्सा और सेबेस्टियन पर हमला कर देता है। तो एलेक्सा और सेबेस्टियन जैसे तैसे कूदकर दीवार के उस पार पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं। फिर उस प्रेडिटर के पास बहुत सारे फेस पर चिपकने वाले एलियंस आ जाते हैं जिसे प्रेडिटर अपने हथियार से मार देता है। इसके बाद उनके खून से अपने सिर पर निशान बनाता है जो बहादुरी का होता है। इस सब दृश्य को एलेक्सा और सेबेस्टियन एक छोटी सी जगह से देख रहे होते हैं। एलेक्सा और सेबेस्टियन जिस कमरे में होते हैं वहाँ पुरानी लिपि में कुछ लिखा होता है जिसे सेबेस्टियन पढ़ता है और बताता है कि यह पिरामिड एक मंदिर है और प्रेडिटर इस धरती पर हजारों सालों से आ रहे हैं। इन प्रेडिटर ने ही इंसानों को जिंदगी जीना सिखाया, उन्हें खेती करना सिखाया और उन्नत तकनीक दी। इसलिए इंसानों की सभ्यता इन प्रेडिटर को अपना भगवान मानती थी और ये प्रेडिटर हर 100 साल पर धरती में एक बार आते थे। तब इंसान उन्हें खुश करने के लिए अपना सैक्रिफाइस करते थे और इंसान अपना बलिदान इसलिए देते थे ताकि जो एलियन क्वीन है जिसे बंदी बनाया गया है उसके बच्चे इंसानों के शरीर को खाकर बड़े हो सके और प्रेडिटर उनका शिकार कर सके। ये
प्रेडिटर के लिए एक गेम जैसा था। अगर वे जीत जाते थे तो अपनी जीत का निशानी लेकर वापस जाते थे, और अगर वे हार जाते थे तो इस पूरे जगह को एलियन सहित तबाह कर देते थे, जिससे पूरे एलियन वहीं एक बार में ही मर जाते थे। अब 10 मिनट पूरे होने वाला होता है तो सेबेस्टियन अलेक्सा से कहता है कि 10 मिनट के बाद फिर से दीवार खिसकेगा और एलियन या प्रेडिटर दोनों में कोई भी हमें मार देगा। तो अलेक्सा कहती है कि प्रेडिटर शुरू से इंसानों के दोस्त थे, इसलिए हमें इन प्रेडिटर से दोस्ती करने चाहिए। हम उनके गन को वापस कर देंगे तो प्रेडिटर हमें नहीं मारेगा। अब प्रेडिटर के साथ मिलके हम एलियंस को मारेंगे और यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। इसके बाद दीवार खिसकना चालू हो जाता है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ प्रेडिटर नहीं एलियन होता है। फिर ये दोनों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। फिर देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी खाई है, तो सेबेस्टियन उस खाई को कूद कर पार कर लेता है, पर एलेक्सा ढंग से पार नहीं कर पाती है और आधे रास्ते में ही अटक जाती है। इसके बाद उसे सेबेस्टियन खींचकर ऊपर लाने लगता है, तभी पीछे से एक एलियन आता है और सेबेस्टियन को उठा कर ले जाता है। फिर एलेक्सा जैसे तैसे उस पार पहुंचती है और सेबेस्टियन को खोजने लगती है, तो देखती है कि सामने एक प्रेडिटर खड़ा है। तो एलेक्सा उस गन को प्रेडिटर की ओर फेंकती है और इशारों से समझाने की कोशिश करती है कि वह उससे लड़ना नहीं चाहती। वह उसे बता ही रही होती है कि तभी एक एलियन आता है और प्रेडिटर के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद प्रेडिटर का तलवार छूट जाता है, तो एलेक्सा उसकी मदद करने के लिए आती है और उस तलवार से एलियन को मार देती है। फिर वह प्रेडिटर अपने गन को अपने शोल्डर पर लगाता है। दरअसल वह गन एक ऑटो सेंसर होता है जो अपने आप एलियंस को देखकर निशाना लगाता है और उसे मार देता है। तो उस गन के सहायता से प्रेडिटर बहुत सारे एलियंस को मारता है। ये चीज क्वीन एलियन को पता चल जाता है कि उसके बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। तब क्वीन एलियन बहुत जोर से चिल्लाती है, तो उसके बच्चे दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं और अपने शरीर से एक एसिड जैसी चीज निकालते हैं, जिससे वह जंजीर टूट जाता है। दरअसल जो एलियन के शरीर से जो चीज निकलता है वह एसिड जैसा खतरनाक होता है, जिसके कारण बड़े से बड़े जंजीर या कोई भी चीज पिघल जाता है। उस एसिड के पड़ने के कारण अब एलियन क्वीन आजाद हो चुकी है और एलेक्सा और प्रेडिटर को मारने के लिए अब आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर एलेक्सा और प्रेडिटर को देखते हैं, जहां प्रेडिटर एलेक्सा के लिए एलियन की खोपड़ी से एक हथियार बनाता है। इसके बाद ये दोनों एलियन को मारने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में देखते हैं कि सेबेस्टियन को एक एलियन ने एक जगह बांधा हुआ है, तो सेबेस्टियन एलेक्सा को बताता है कि एलियन ने उसके शरीर में कुछ डाल दिया है, इसलिए उसे मार दें। तो एलेक्सा ना चाहते हुए भी सेबेस्टियन को मारती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एलियन क्वीन ने बहुत सारे अंडे दिए हैं और प्रेडिटर जब स्कैन करता है तो देखता है कि ये बच्चे बहुत जल्दी निकलने वाले हैं और अकेला प्रेडिटर इतने सारे एलियंस का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह वहाँ पर टाइम बॉम्ब लगाता है और एलेक्सा के साथ ट्रेन की मदद से पिरामिड से बाहर निकल जाता है। तभी पीछे टाइम बॉम्ब फट जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बहुत सारे एलियन मारे जाते हैं। अब प्रेडिटर और एलेक्सा ऊपर आ चुके हैं, तो प्रेडिटर एक एलियन के पैर से एलेक्सा के गाल पर एक निशान बनाता है, जो बहादुरी का होता है, क्योंकि एलेक्सा ने एलियन को मारा था, इसलिए उन्हें यह निशान दिया जाता है। तभी वहाँ एलियन क्वीन आ जाती है और इन दोनों पर हमला कर देती है। ये दोनों उससे फाइट करते हैं, पर एलियन क्वीन साइज में इतनी बड़ी होती है कि ये दोनों उससे फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस एलियन क्वीन को बड़े से जो पानी की टंकी होती है उसे बांध दें। इसके बाद वो उसे बांध देते हैं और पानी की टंकी को बर्फ के नीचे पानी में ढकेल देते हैं, जिससे पानी टंकी अपने साथ उस एलियन क्वीन को भी नीचे खींचने लगती है। पर नीचे जाने से पहले वह अपनी पूंछ से प्रेडिटर को हमला करके घायल कर देती है। बाद वह एलियन क्वीन टंकी के साथ नीचे समुद्र की गहराई में चली जाती है। तभी वहाँ प्रेडिटर का बहुत बड़ा शिप जो पहले विजुअल हो जाता है, जो पहले इनविजुअल था। इसके बाद उसमें से बहुत सारे प्रेडिटर निकलते हैं और उस घायल प्रेडिटर
प्रेडिटर को अपने साथ ले जाते हैं, पर ले जाने से पहले एक प्रेडिटर एलेक्सा को एक हथियार देता है, क्योंकि जब वह एलेक्सा के गाल पर बहादुरी के निशान देखता है तो वह उसे सम्मान के तौर पे वह हथियार देता है। इसके बाद आखिर में दिखाया जाता है कि जो एलियन क्वीन ने हमला करके घायल किया था उसके शरीर से एक एलियन निकलता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाता है। और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं।